Well, we are here to talk about space in a relationship. And in any relationship, however, this is more pertaining to a romantic relationship. It could be a marriage. So, between the partners, spouse, living partners, girlfriend, boyfriend. So, how crucial is defining boundaries in a relationship or having space to keep a relationship healthy and not make it toxic? Now, this is as per my opinion. In my opinion, I'm going to share via my experience. Having said that, also as a part of this, like a dump of all the database, all the excuse me, all the predictions, all the life coaching, all the sessions, counseling sessions that I do when people come to me seeking support, guidance, in terms of relationship. Now, let's say if you're married currently, it doesn't mean that you're in a successful relationship. Understood? So, being in a relationship, oh, that person is a divorcee, so he can't conduct a successful relationship. I am in so called marriage, so I'm in a successful relationship. No, God knows you can be in a pathetic one. So, how crucial is space? It is very, very important. Example, girlfriend, boyfriend. Girlfriend tells the boyfriend, show me your mobile phone. I want to see with whom you were talking. दिखाओ मुझे, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ. So we doing all these videos in English so that everybody understands best of the both worlds. मेरा हक है तुम्हारा मोबाइल चेक करना, तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे. Well, really, मेरा हक है. Which constitution or book of law says that? This is there's no rule or law defined like that. At times, men also consider women in a relationship to be their property. ये मेरी जागीर है, किससे बात करिए, क्या करिए. So there are trust issues, and we forget that if a guy has to talk to somebody, he'll keep another mobile phone. एक और फोन रख लेगा, एक और सिम रख लेगा. घर में आने से पहले वो स्विच ऑफ कर देगा. तो कोई अधिकार, कोई ऐसा कानून नहीं बना है जिसमें आप लोगों के मोबाइल चेक कर रहे हैं, ट्रैकर कर रहे हैं या जासूसी कर रहे हैं. यानी कि आपके रिलेशनशिप के फाउंडेशन ही हिले हुए हैं. देन व्हाट इज द पॉइंट? व्हाई बी इन दैट रिलेशनशिप? जस्ट टू गेट अ वैलिडेशन फ्रॉम सोसाइटी. मोस्टली वी आर इन रिलेशनशिप टू गेट द वैलिडेशन. भैया, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रह रहे हैं, तो हम अगर एक शादी में हैं, गृहस्थ में हैं, तो हम सामाजिक हैं, नहीं तो हम नहीं हैं. जो सिंगल है, सेपरेटेड है, डिवोर्सी है, नेवर बीन मैरिड है, कोई भी कैटेगरी है, तो उसके साथ बड़ी समस्याएं हैं. हम भूल जाते हैं. हमने सेट और सबसेट की स्टोरी पढ़ी थी स्कूल में, मैथ्स में, स्टैट्स में, साइंस में. मैं तो एकेडमिकली ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बट इंटेलेक्चुअली चीज़ों को और एक्सपीरियंस लाइफ के थ्रू, आई एम नॉट इवन अ ग्रेजुएट लाइक आई कीप सेइंग, एंड नो कॉन्वेंट नथिंग, बट थ्रू माई एक्सपीरियंस एंड गॉड गिफ्ट वॉट एवर, ऐसे सबसेट सेट स्टोरी पढ़ी थी. पार्टनर 1, पार्टनर 2, P1, P2, X1, X2. ये दो अलग अलग सेट्स हैं, ये दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं, ये दो अलग अलग पार्टनर्स हैं. उनकी अलग अलग सोच है, अलग अलग लाइफस्टाइल है, अलग अलग चॉइसेस है. किसी को शाहरुख खान पसंद है, किसी को सलमान खान पसंद है. मुझे पेप्सी पीना पसंद है, तो मुझे प्यार करते हो तो मिरिंडा पियोगे प्लीज. इफ यू लव मी, यू विल हैव वन ड्रिंक. आई मीन, व्हाट इज द लॉजिक? किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है. यू डोंट वांट टू चेंज द पर्सन whom you love, because if you do that, or if you expect that you are no more with the person with whom you fell in love at the first place, है ना. तो मैं ओवरनाइट ये सोचूं कि जो मेरा पार्टनर है उसको खुश करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए उसके जैसी हो जाऊं, या मेरा पार्टनर ये एक्सपेक्ट करे कि ये मुझे प्यार करती है तो मेरी तरह हो जाए, तो फिर आधार ही उस रिश्ते का क्या रहा? आपने जिससे प्रेम किया वो तो इंसान वो रहा ही नहीं ना. सो ये दो इंडिविजुअल हैं जो पैरेलली चल रहे हैं. उनकी अपनी शख्सियत है, दोनों का अपना वजूद है, दोनों के अपने चॉइसेस हैं, दोनों का अपना थॉट प्रोसेस है, दोनों की अपनी थिंकिंग है, अपनी लिमिटेशंस है, स्ट्रेंथ है, हॉबीज़ हैं. हाँ, और अलग अलग हॉबीज़ होना भी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यू गेट a lot in your spectrum. बीच में हम मानते हैं दो पार्टनर्स के एक इंटरसेक्शन है ना. वो दो सेट्स के बीच में एक इंटरसेक्शन, ये स्पाइरल वाला एरिया है. उसमें उनकी बॉन्डिंग, कंपेनियनशिप, हैंगिंग आउट, लेट्स गो फॉर मूवी, और डूइंग थिंग्स दैट बोथ द पार्टनर्स एंजॉय, है ना, वो आता है. लेकिन वो एक छोटा सा हिस्सा होता है आपकी शख्सियत
आपकी इंडिविजुअलिटी अलग अलग ज़रूर रहनी चाहिए। अगर एक रिश्ते को आपको खुशी खुशी खुशहाली से सक्सेसफुली कंसिस्टेंटली लंबे समय के लिए चलाना है तो उसमें बाउंड्रीज डिफाइन करने का और स्पेस होने का बहुत बहुत आवश्यकता है। जी हाँ, बाउंड्रीज भी दोनों पार्टनर मिलके बैठ के डिफाइन कर सकते हैं। और जैसे कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया था, कम्युनिकेशन इज द की, यू कैन टॉक अबाउट इट कि, और ये हर रिश्ते के अलग अलग डूज एंड डोंट्स होते हैं जो दो पार्टनर्स मिलके बनाएंगे। इट्स काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू ऑफ यू, सो यू कैन ईच टू हिज ओन। आप अपने अपने ये बाउंड्रीज डिफाइन कर सकते हैं कि हम दोनों ऐसे करेंगे, हम दोनों ऐसे नहीं करेंगे। कुछ चॉइसेस अलग अलग हो सकती हैं, जैसे मुझे मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, ज़रूरी नहीं है मेरे पार्टनर का भी हो, बट कुछ चीज़ों में सोच का मिलना ज़रूरी है, मैं मानती हूँ। जैसे फिनेंसिस को लेकर है, वरना रोज़ रोज़ चिक चिक रहेगा। जैसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी सोच का मिलना है, बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों का करियर किस हिसाब से शेप अप होगा, बच्चे कहाँ स्कूल जाएंगे, वरना रोज़ रोज़ घर में कलेश हो सकता है। जो बहुत महत्वपूर्ण बात है एक रिश्ते को चलाने के लिए, दो लोगों का वैल्यू सिस्टम मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर एक पार्टनर कहे दैट आई बिलीव इन मोनोगैमी और दूसरा पार्टनर कहे आई बिलीव इन पॉलीगैमी, तो कैसे वो शादी या रिश्ता चलेगा? तो वैल्यू सिस्टम का होना सेम ज़रूरी है, बट वो एक सबसेट है। अदर देन दैट यू मस्ट हैव स्पेस इन योर रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा एक दूसरे में ना घुसे, क्योंकि जब आप एक दूसरे में बहुत ज़्यादा घुस जाएंगे तो आर्ग्यूमेंट, लड़ाइयाँ, झगड़े, और वो फिर इट कैन इवन एस्केलेट टू अदर लेवल। तो लेडीज़ को भी ये स्पेस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। अरे मैं इनसे पूछूंगी मैं क्या पहन के जाऊँ, ओके, out of love if you want to take a suggestion, and that can happen from a neighbor, from a friend, anybody, call a friend। बट अगर आप इतने डिपेंडेंट है कि जैसे मेरा पति कहेगा वैसे ही बाल कटाने हैं, मुझे उनको अच्छा लगना चाहिए, आप उन्हें रिझाने के लिए नहीं है। यू आर इन अ इंडिविजुअल योर सेल्फ। पहले आप खुद एक इंडिविजुअल हैं, आपकी क्या डिज़ायर है, आपका क्या कंसेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। मेरा पति डिसाइड करेगा, मेरा हस्बैंड कहता है जीन्स पहन के बाहर नहीं जाना, ये सब सुनती हूँ मैं। मेरा पति कहता है कट स्लीव्स पहन के बाहर नहीं जाना। तो आपका क्या, आपका तो स्पेस बिल्कुल ही क्राउच कर लिया उन्होंने, आपके तो टेक ओवर कर लिया आपकी टेरिटरी में, आपके किले में कोई घुस गया। हाँ, हम ये मानते हैं कि अगर आपको मंदिर जाना है तो आप मिनी स्कर्ट पहन के नहीं जाएंगे, हर जगह का एक ड्रेस कोड है। इस एग्जाम्पल में ये लेके चलते हैं, यहाँ तक बात समझ में आती है कि अगर हम किसी कीर्तन पर जा रहे हैं, रिलेटिव्स के या कहीं ऐसे मंदिर में जा रहे हैं, तो हम इंडियन ड्रेस पहन के जाएंगे, फॉर्मल, विच कुड बी अ सूट सलवार और अ साड़ी। और अगर हम मूवी देखने या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो जीन्स, स्कर्ट्स, जंप सूट्स, women have so many dresses, you know, long dress, midi, anything you want to wear, right? आप क्लबिंग के लिए जा रहे हैं तो मे बी बैकलेस or whatever you want to wear। और एक सेफ्टी सिक्योरिटी कि आप आधी रात को बाहर ट्रैवल कर रही हैं तो ज़्यादा एक्सपोजिंग कपड़े ना पहने, ऐसे ही सेंटर ऑफ अटेंशन क्या बनना है अवॉइड करो। आपको लाउड होने की ज़रूरत नहीं, आपकी पर्सनालिटी में अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम ना हो कि आप एक्सपोज करके या ऐसे करके कुछ पहने। तो आउट ऑफ कंसर्न अगर आपको कहा जाता है वो समझ में आता है, बट अगर आपका पार्टनर ओवर रूल या ओवर पावर कर रहा है, इसमें फिनेंशियल फ्रीडम भी आती है। अधिकतर मैंने देखा है जो लेडीज़ फिनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हैं, वो पैसे कैसे खर्चने हैं वो उनके पति या इन लॉज डिसाइड करें। सो अगेन द स्पेस इज मिसिंग इन अ रिलेशनशिप, है ना। लेडी के नाम पे कोई सरकार की स्कीम है, मदर डेयरी का कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुआ और वॉट एवर, एंड हस्बैंड इज रनिंग द शो। मैंने बड़े बड़े कंपनीज देखा है, ऑन पेपर्स फाउंडर CEO देयर इज अ लेडी, but the company is run by the husband. Where is the space, where is your individuality? So अब आप बोलेंगे कि हाँ शायद हम how critical or crucial having a space and defining boundaries in your relationship इससे जा रहे हैं कि women financially independent and truly independent कैसे होंगी, उस पर एक और वीडियो बनाया जाएगा। बट अभी के लिए है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे में मत घुसो, because that is a sure short recipe of disaster. Trust your partner. And then I was doing a live show on the same topic, and then a lot of people were saying, ma'am, if I have a blind trust, then he will cheat me, then she will cheat me. What is the way? Do I hire a detective? How would I find out?
So, like, there are a lot of answers to this. Like, for example, often I say in terms of crystal therapy, if you, let's say, you were wearing a turquoise and your partner is cheating on you, the turquoise will change color. Turquoise is the blue crystal. I have it here somewhere, which पुराने राजा रानी अपने मुक्टों में जो ब्लू कलर का अपने ताज पे उनके न गिरा रहता था, वो टर्क्वाइज होता है. बट ठीक है, ये एक स्पिरिचुअल डोमेन से निकल कर आ रहा है. सिंस आई एम अ हीलर, सिंस आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, सो आई एम रेफरिंग टू दैट. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट क्लाइंट्स रोज क्वार्ट्ज भी पहनते हैं. जो वो पहनते हैं वो पिंक कलर का होता है. हीलिंग जैसे जैसे होती है वो वाइट एकदम फिट करी की तरह हो जाता है. उनका रिलेशनशिप हील हो जाता है. तो हम ये नहीं कह रहे कि आप ब्लाइंड टेस्ट ट्रस्ट करो और बेवकूफ़ बनो. तो आपका इतना एक्सपीरियंस, विजडम होना चाहिए. ट्रस्ट इज नॉट समथिंग दैट यू स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग जस्ट लाइक दैट. ओके, आई एम इन अ रिलेशनशिप विद यू, डे वन आई ट्रस्ट यू ब्लाइंडली. नो, ट्रस्ट इज समथिंग दैट डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Keep your eyes and ears open to red flags. Okay, be aware. बट ये नहीं है कि अच्छा आपका पार्टनर बाथरूम में गया और आप उसकी कॉल हिस्ट्री चेक करें. नाउ दिस you can give an excuse, I am ensuring that he or she is not cheating on me. बट आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो चीटिंग कर रहे हैं. आप उनकी नॉलेज के बिना उनके पर्सनल स्पेस में घुस रहे हैं. एंड टू रॉन्ग्स विल नेवर मेक वन राइट. सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग इन सच रिलेशनशिप? देन बी सिंगल लाइक मी, right? So if you have to be in a relationship, it has to be for real reason. I do not find, in my personal opinion, any other reason than being truly in love. सच्चे प्यार में यदि आप हैं तो रिश्ते में रहें. मेरे ओपिनियन में किसी के साथ किसी भी बंधन या रिश्ते में होने की मुझे कोई और वजह नज़र नहीं आती. यदि आपको लग रहा है कि शॉर्ट अवेलेबिलिटी ऑफ इंटीमेसी के लिए, या भाई लेडी सोच रही है पैसा नहीं कमाना पड़ेगा, पति पैसा देगा, या समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, ऐसे रीजंस की वजह से आप रिश्ते में जा रहे हैं, तो ना ही जाएं तो बेहतर है. अपने पे एहसान करें, सिंगल रहें और अपने काम पे फोकस करके दुनिया के लिए कुछ क्रिएट करें. अगर आप रिश्ते में हैं तो अपने पार्टनर से वफादार रहें. उनको ज़रूरत ना पड़े आप पे शक करने की. ये आपकी मोरल ड्यूटी होनी चाहिए. ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप अपने पार्टनर को अपना 100% दें सोल लेवल पर. दिल का रिश्ता बहुत ज़रूरी है. सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर का रिश्ता इम्पोर्टेंट या कोई मायने नहीं रखता. तो इसीलिए अपने रिश्ते में स्पेस दें, बाउंड्रीज को डिफाइन करें. अपने पार्टनर को भी, अलाउ इज अ रॉन्ग वर्ड, let your partner also participate in decision making. Men have to make sure that they understand and they're aware. ये कंडीशनिंग में नहीं आया है. हमारे खास तौर से नॉर्थ में कंडीशनिंग में नहीं आया कि विमेन की भी कंसेंट इम्पोर्टेंट है, विमेन का भी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है. चाहे वो बिस्तर में हो, चाहे वो घर कैसे चलाना है, चाहे वो फिनेंशियल डिसीजंस हो. और मैं एक और बोल्ड स्टेटमेंट बोल रही हूँ. अगर कोई आदमी ऐसे कहे भी औरत को डिसीजन लो, हाउ मेनी लेडीज आर प्रिपेयर्ड टू टेक डिसीजंस? आई एम नॉट सेइंग ऑल योर डिसीजंस हैव टू बी राइट डिसीजंस एंड यू कांट मेक अ ब्लंडर. लेकिन एक डिसीजन मेकिंग के लिए भी, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, एक डिसीजन मेकिंग के लिए भी आपको उस बारे में कुछ पता तो होना चाहिए. आप एक ये इंकी पिकी पोंकी टिपी टिपी टैप तो नहीं खेल रहे हैं. एक किसी भी विचार को विचार करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको उसकी पूरा बैकग्राउंड, प्रोज एंड कॉन्स एंड परेटो एंड सॉट एनालिसिस और वट एवर यू मस्ट नो, है ना. तो आदमियों से मैं ये पूछ रही हूँ कि आप अपने जीवन में जो महिलाएं हैं उनको कितना स्पेस दे रहे हैं, उनको कितना डिसीजन मेकिंग करने दे रहे हैं अपने लेवल पर, है ना. एंड यू कैन ऑलवेज हैव अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन. यू कैन ऑलवेज डिस्कस. Two partners must discuss things and then arrive at a mutual conclusion. अब जैसे आदमियों से पूछा, मैं औरतों से पूछ रही हूँ, कितनी औरतें अगर आपको बिठा दें चेयर पे, यू आर अ चेयर पर्सन, make decisions from today and your decisions will have complications. No, your decisions will have consequences. Okay, let's say for you or for the entire family, your community or your sector or country. Are you capable of making decisions? Right or wrong is secondary. If I make 10 decisions, 5 can be right, 5 could be wrong or whatever, either which ways. But क्या आप न्यूज़ पढ़ती हैं? आपको जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है मालूम है? आपको किस चीज़ का क्या भाव है मालूम है?
बैकअप प्लान्स बना रहे हैं आप, ये होगा तो मैं ये करूंगी, ये होगा तो मैं ये करूंगी, ये सब नॉलेज है आपको? क्या रिपरकशंस होंगे और जब रायता फैलेगा उसको कैसे समेटना है, एस्केलेशन होगा तो क्या करना है, चीट शीट्स, हाउ टू गो अबाउट इट। कहीं मैं स्टक होंगी तो मैं गूगल पर देखूंगी, यूट्यूब पर देखूंगी, आई विल आस्क माई फ्रेंड्स, यू नो, मुझे अपने लॉ के बारे में, अपनी कंट्री के कानून के बारे में बेसिक्स पता है, मुझे स्पिरिचुअल रेमेडीज आती हैं, हाउ वेल रेड आई एम, हाउ वेल ट्रेवल्ड आई एम, हाउ मेनी स्किल्स आई हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू आई नो। सेल्फ डेवलपमेंट में कहाँ हैं हम लोग, है ना? तो जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। When I will start talking and make these videos, then there's no end. One thing will lead to another because these are not different data points. ये एक कड़ी दूसरे कड़ी के साथ जुड़ी है। हम सब लोग, आप अब इस चीज को समझिए, मैं इन दो बिंदुओं को ज्वाइन करने वाली हूँ कि मैडम आपने वीडियो शुरू किया स्पेस इन अ रिलेशनशिप, अब आप सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रही हैं। जो लोग अपने पार्टनर को स्पेस नहीं देते और बहुत ज्यादा घुसते हैं और टोका टाकी करते हैं और जासूसी करते हैं और वहमी होते हैं और शकी होते हैं, वो हाईली इनसिक्योर पीपल होते हैं। क्योंकि उनमें इनसिक्योरिटी है, क्योंकि वो इनसिक्योर है, उनको खतरा महसूस हो रहा है, वो हर जगह डर सूंघ रहे हैं कि हमारा पार्टनर हमारे चुंगल से निकल ना जाए, इसीलिए तुम ये नहीं पहनोगी, तुम ये नहीं खाओगे, तुम इससे बात नहीं करोगे, व्हाट्सएप पे किससे चैट कर रहे हो, पड़ोसी से ही दांत क्यों दिखा दिए, राइट? जो सिक्योर है अपने आप में, वो अपने रिश्ते में भी सिक्योर होगा। जो कंप्लीट है, आई फील अबंडेंट, आई फील अबंडेंस इन माई सेल्फ। अबंडेंस इज नॉट जस्ट मनी, इट इज हाउ कंप्लीट यू फील विद इन योर सेल्फ। जो अपने में संपूर्ण महसूस करता है वो अपने रिश्ते में भी सिक्योर होगा कि जा तुझे जहां जाना है, मैं रह लूंगी तेरे बिना, तो फिर वो जाएगा ही नहीं पार्टनर कहीं। तो इसीलिए इनसिक्योर लोगों को सिक्योर होना बहुत जरूरी है, तभी वो शांति से बैठेंगे और रिश्ते में रायता नहीं फैलाएंगे एक दूसरे में घुस के। और इनसिक्योर लोग सिक्योरिटी की तरफ कैसे जाएंगे, इनसिक्योरिटी से आप सिक्योरिटी की तरफ कैसे जाओगे? जब आप खुद पे काम करोगे, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट इज द की, आप सेल्फ लव डेवलप करोगे, अपने अंदर स्किल सेट पैदा करोगे। मुझे स्विमिंग सीखनी है, अभी गर्मियाँ आ गई, मुझे हॉर्स राइडिंग सीखनी है, मुझे गोल्फ सीखनी है, मुझे वजन कम करना है, मुझे अपने स्किन में रैशेस हो रहे हैं, इस पे काम करना है, चलो मुझे नए हेयर स्टाइलिंग सीखनी है, मुझे एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, मुझे ये भाषाएं आती है, चलो एक लैंग्वेज भी एक्स्ट्रा, मुझे ये कंप्यूटर कोर्स करना है, लिस्ट इज एंडलेस। मुझे गार्डनिंग करने का बहुत शौक है, तो मुझे रोजेस की, फ्लावर्स की ड्राफ्टिंग कैसे होती है वो सीखनी है, मैं खुद करूँ। मेरे घर में कम से कम 100-150 पौधे हैं एंड आई डू नॉट हैव अ माली, आई डू नॉट हैव अ गार्डनर, दो आई एम अ वन वुमन आर्मी। मुझे अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स आई हैव केयर टेकर्स, दे हेल्प मी कि चलो अभी आज गुड़ाई करो, अभी आज केचुआ खाद डालनी है, अच्छा अभी आज गोबर खाद डालनी है, अच्छा अभी एप्सम सॉल्ट डालना है। सो आई कीप टेलिंग चलो चाय पत्ती डाल दो, गुड़ेल में, हिबिस्कस में फ्लावरिंग कम हो रही है। सो आपको पता है, तभी आप स्टाफ से काम करवा सकते हो, अपनी टीम से काम करा सकते हो। तो सिक्योरिटी की तरफ जाओ, अपने अंदर वजूद पैदा करो, अपनी शख्सियत को बुलंद करो, अपने अंदर स्किल सेट पैदा करो। और जो भी एडल्ट ये देख रहे हैं, अपने बच्चों को अभी से ये चीजें समझाओ, अभी से ग्रूमिंग करो। द सूनर इट इज द बेटर इट इज। अभी से वो ऐसे होंगे तो वो एज एन एडल्ट परिपक्व, संपूर्ण, सिक्योर एडल्ट्स बनेंगे। और जब वो सिक्योर्ड, हैप्पी, एबंडेंट एडल्ट होंगे, तभी उनके रिश्ते भी हैप्पी, मैच्योर, स्टेबल, सिक्योर होंगे। जब दो एडल्ट जो आपस में, जो अपने आप में, दो एडल्ट जब मिलेंगे जो अपने आप में संपूर्ण है, तो वो एक खुशहाल रिश्ता भी बना ही लेंगे। और जब दोनों एडल्ट्स इनसिक्योर होंगे, उनके अंदर कुछ नहीं होगा, खाली बर्तन होता है ना, उसको मारो वो बचता है ना, तो उनके रिश्ते में भी रोज लड़ाइयाँ होंगी और पड़ोसी तमाशा देंगे। और जो भरा हुआ बर्तन है वो आवाज नहीं करता है। तो दो भरे हुए एडल्ट जिनके अंदर संपूर्णता है, फिर उस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ प्यार बहेगा, उस रिश्ते में ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग होगी, कंप्लीशन होगी। मैंने ये सारा ज्ञान
बहुत थपेड़े खा के सीखा है, और कई फेलियर्स के बाद सीखा है. ऑफ कोर्स देयर बीन रिलेशनशिप फेलियर्स आल्सो, दैट इज हाउ यू लर्न. बट द पॉइंट इज, क्या आप हारने के बाद जीत पाते हो, दम रखते हो? क्या आप हारने के बाद उस हार से सीख ले सकते हो? तो वो मैंने किया है, और इन वीडियोस का यही सिर्फ पर्पस है कि आप अपने ब्यूटीफुल रिश्ते बनाएं, या तो खुद से अच्छे से रहें, कंप्लीट रहें, और पहले आपको अकेले खुश रहना आना पड़ेगा, तभी आप रिश्ते में खुश रह सकते हैं. अगर आप एज एन इंडिविजुअल सल्क कर रहे हैं तो आप अपनी मैरिड लाइफ में भी सल्क करेंगे. बहुत से लोग बोलते हैं मैम बस मेरी शादी हो जाए, एक्सक्यूज मी, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है मैम, बस मेरी शादी हो जाए, वाइफ आएगी, सब ठीक हो जाएगा. भाई आपकी 10 प्रॉब्लम है, शादी के बाद आपकी वाइफ आएगी, उसकी 10 प्रॉब्लम होगी. मेरे पापा को ये बीमारी है, ऑपरेशन कराना है, मेरी मम्मी को ये है, मेरी बहन की शादी करानी है, भाई को पढ़ाना है. तो बीवी की 10 प्रॉब्लम, आपकी 10 प्रॉब्लम, 20 प्रॉब्लम हो जाएगी. गेटिंग मैरिड इज नॉट मूविंग फ्रॉम हेल टू हेवन, कि भैया मैं हेल में हूँ और मुझे हेवन का वीजा मिल जाएगा शादी के बाद. नहीं. So first, try to be a happy individual, be secure, be abundant, feel complete, and then move to the relationship, so that you can give space to your partner in the relationship and maintain boundaries and be happy and ensure that your partner is happy and have a fulfilling, loving relationship. That's all for today. Look after yourself, be happy, love you so much. Namaskar.